परमेश्वर जीवित करेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हुए, बाइबल में लिखा, आपको आस देने के लिए, नई होप देने के लिए, और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भी आपकी आशा बढ़ती जाए, बाइबल कहती है। तो मेरा ये विश्वास है कि आज पवित्र आत्मा की सामर्थ जो यहाँ पे मौजूद है, ये आपकी आशा को बढ़ाने के लिए होगी। हालेलुया। उसमें लिखा, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। तो माप की डोरी यानी आपका जो हिस्सा है वो मन भावने स्थान में होगा। इज़राइल में ऐसे हिस्से हैं जिनको दाऊद ने श्रापित किया था। जहां पे शाऊल मरा था, जिस पहाड़ के ऊपर दाऊद के मुंह से श्राप निकले थे, और उस पहाड़ के ऊपर कभी भी फसल नहीं होती। और ऐसे इज़राइल में मन भाव स्थान भी हैं। अगर आप इंडिया में कई गांवों को सर्च करेंगे, राजस्थान में दूसरी जगह, उनको मिनी इज़राइल बोलते हैं, कई गांवों को मिनी इज़राइल, क्योंकि वहां पे फसल इतनी ज्यादा होती कि एक एक एकड़ से 10-10, 4-4, 5-5 एकड़ की फसल लेते हैं, उसे मिनी इज़राइल बोलते हैं, क्योंकि इज़राइल में इस तरह की बरकत खुदावंद ने दी है। तो उसी इज़राइल में एक ऐसा पहाड़, ऐसी जगहें भी हैं जो बिल्कुल बंजर हैं। दाऊद ने कहा था, तुम पर कभी ओस ना पड़े, तुम पर कभी मन भाव तुम्हारा स्थान ना बने, जब शाऊल उस पहाड़ पर मारा गया था। और आज भी बाइबल में अगर आप पढ़ें उन वचनों को और जाके इज़राइल में देखें, तो वो पहाड़ पे कभी भी अच्छी फसल नहीं होती, ऊंट कटारे वहां उगते हैं। तो उसी इज़राइल में बंजर स्थान भी है, उसी इज़राइल में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर 1 एकड़ से 10-10 एकड़ों की लोग फसल लेते हैं। तो आपकी डोरी कहां पड़ेगी? आपकी डोरी, आपका माप वहां पड़ेगा जैसा आपने परमेश्वर को समझा है। अगर आपने परमेश्वर को अपनी जान, अपना दिल, अपना पैसा, अपना सब कुछ दे के सब कुछ परमेश्वर को दे दिया, कुछ रख नहीं छोड़ा, तो बाइबल कहती आपकी डोरी मन भावने स्थान में होगी। मन भावने स्थान के ऊपर आपका स्थान बेस्ट होगा, आपकी लाइफ बेस्ट होगी। आप सब लोग आपको देख के बोल पाएंगे कि आप बेस्ट हो, क्योंकि आपकी लाइफ ऐसा होगी। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ उन संबंधों को कायम करके खुदावंद के ऊपर भरोसा रखें। उसने कहा, मेरा भाग मन भावना है, मन भावना भाग होगा आपका। उसी इज़राइल में एक सूखा पहाड़ है, उसी इज़राइल में एक ऐसी जगह है जहां पर हजारों गुना फसल होती 1 एकड़ में। उसी तरह से आपका भाग मन भावना होगा जब परमेश्वर आपका असली उद्धार करता होगा। और इसीलिए उसने आपको अपने पास बुलाया। यीशु मसीह ने आपको सजा देने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको दंड देने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं बुलाया, उसने आपकी लाइफ को मेस करने के लिए नहीं बुलाया। लेकिन अगर हम फेथ करेंगे परमेश्वर के ऊपर, और फेथ करेंगे और विश्वास करेंगे और उसके वचन के ऊपर चलेंगे, तो बाइबल कहती तुम्हारा भाग जो है वो मन भावना होगा। अब प्रॉब्लम ये है और सवाल भी ये है कि मैं उस चीज को कैसे हासिल कर सकूं